प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। ये जो वीडियो मैंने बनाया है आज, ये है, इसमें मैंने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम शेयर करूंगा और उसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, 10th के बाद जब बच्चे 11th में आते हैं तो अक्सर बच्चों के सामने एक कंफ्यूजन आता है कि कौन सी स्ट्रीम लेकर के आगे वो स्टडी करें। बहुत से बच्चों का करियर जो है, वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं इस एज में और उनको क्लियर होता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते, दुनिया की इतनी समझ नहीं रखते कि वो ये डिसाइड कर पाएं कि उनको जीवन में करना क्या है। तो उनके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो भाई पेरेंट्स जो है बच्चों को ज़्यादातर सजेस्ट करेंगे, ठीक है आप साइंस स्ट्रीम पढ़ने में अगर आप अच्छे हो तो आप साइंस स्ट्रीम के लिए चले जाओ। देखो, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है वही साइंस स्ट्रीम के लिए जाता है। आजकल तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे ही बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ को लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को स्टडी करते हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं। तो पढ़ने में अच्छा बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम में जा रहा होता है तो उसका ज़्यादातर कारण यही मिला है कि बच्चे को गोल अपना क्लियर है, फिर उसको पता है कि उसको यूपीएससी करना है या उसको पता है उसको सीए बनना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज कर लेता है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपना गोल इतनी अर्ली एज में क्लियर कर ले। ज़्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो उनके पेरेंट्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम से आगे पढ़ाई कर लो, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से आप ह्यूमैनिटी में स्विच कर सकते हैं। 12th के बाद भी कॉमर्स स्ट्रीम में भी स्विच करना आसान होता है। बट एक बार अगर 10th के बाद आपने साइंस स्ट्रीम ड्रॉप कर दी अपनी, तो आगे जा कर के आपको फील होता है कि आपको, मान लीजिए आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो कि साइंस स्ट्रीम के साथ ओरिएंटेड है या साइंस स्ट्रीम के थ्रू ही लिया जा सकता है, तो फिर आप अपनी पढ़ाई को साइंस में फिर स्विच नहीं कर पाते। तो इसलिए साइंस स्ट्रीम जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन मानी जाती है और बच्चे साइंस स्ट्रीम के साथ प्रिपेयर अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर जब एक बार साइंस की स्ट्रीम के साथ पढ़ाई स्टार्ट करी तो फिर सवाल उठता है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो ज़्यादातर जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के साथ 11th में एडमिशन लेते हैं तो उनके सामने एग्जाम होता है जेई या फिर नीट का एग्जाम, और वो उस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, क्योंकि 10th के बाद 11th में ना पढ़ाई में बहुत बड़ा चेंज आता है, तो इस चेंज के साथ कॉप अप करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे एक स्टूडेंट ने, बहुत प्रिय स्टूडेंट ने मुझसे मेरे सामने अपना यही कंफ्यूजन रखा, और उसके जवाब के लिए अब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे उसको समझाऊं और ऐसा कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल उसके सामने रखूं जिससे वो अपनी लाइफ को रिलेट कर पाए। तो मुझे याद आया 2018 में मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और ये है अक्षत जैन का, जो आई थिंक 2018 के बैच में ऑल इंडिया रैंक 2 था इनका यूपीएससी में। और इनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि किस तरह से ये 11th और 12th में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशान हुए और बहुत सारे फेलियर देखे 11th और 12th में। बट मेहनत करते रहे तो एक ऐसा समय आया जब यही फेलियर इनके लिए बहुत बड़ा वरदान बन गए। तो अब मैं आपको उस इंटरव्यू के उस क्लिप पे लेके चलूंगा, आप लोग भी सुनिए जरा ये अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपने फाइनल रिजल्ट तो देख लिया, सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक 2, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहां तक पहुंचने से पहले इन्होंने जो कदम उठाए हैं, जहां से इन्होंने स्टार्टिंग की है, जहां से इन्होंने वो हार्ड वर्क करके, एंड जस्ट एट द एज ऑफ दिस 23 इयर्स ही हैज अचीव्ड दिस फीट। तो अक्षत, आप मुझे बताइए कि ये जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी की स्टार्ट कहां से हुई? मैंने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है 4th ईयर। सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज पे अपन बाद में आएंगे, मैं सिविल सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि उस माइंडसेट की जर्नी कहां से शुरू हुई, क्योंकि मुझे मालूम है
कि वैसे तो आपका थ्योरेटिकली स्पीकिंग कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में आपने निकाला, लेकिन मैं उसको फर्स्ट ही मानूंगा क्योंकि पहली बार में आई नो कि आपने उस समय तैयारी नहीं की थी, 2-3 महीने थे आपके पास, तो एक तरीके से आपने पहले अटेम्प्ट में इतना सही तरीके से उसको अटेम्प्ट किया कि वो वहां पे क्रैक हो गया। लेकिन होता ये है कि कई लोग कई साल बीत जाते हैं और अटेम्प्ट देते रहते हैं सिविल सर्विसेज में बहुत सारे एग्जाम्स में। मेरे को ये जानना है कि हमको थोड़ा आई विल ट्राई टू डिग डीप इनटू यू, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिग करने की कोशिश करूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो शुरुआत हुई इस माइंडसेट की कि मुझे इस तरीके से फोकस्ड रहना है या इस तरीके से मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, वो चीज? वाह सागर जी, मतलब काफी ही नया सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब तक तो जहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ पर मतलब सिविल सर्विसेज के बारे में ही स्पेसिफिकली पूछा है। बट अगर मैं एक पॉइंट अपने लाइफ का कहूँगा जहाँ पर एक तरीके से माइंडसेट बनना चालू हुआ, सो आई थिंक ये जो है मेरे 11th-12th क्लास के जो ईयर्स थे 11th-12th के, वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे दिमाग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति जो एक माइंडसेट होता है वो डेवलप होना चालू किया। एंड मतलब काफ़ी लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग दोस 2 years। वो जो मेरे ज़िंदगी के 2 साल रहे, सबसे कठिन साल रहे मेरे ज़िंदगी के, एंड आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट। और जो मैंने उसमें सीखा उन 2 सालों में, वही मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस बार आजमाया। एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक मैं जो है इस बार विद इन, आप जैसा कह रहे हैं, प्रॉपरली एक तरीके से मेरा पहला अटेम्प्ट ही था। सो जो मैंने तब सीखा वही मैंने जनरल बातें इसी एग्जाम के लिए आजमाया, एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। तो मैं अक्षत आपके लिए एक ये चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि डेफिनेटली आपने अर्ली एज से ही, जहाँ पे मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा लोगों में कम ही रहता है, वहीं से आपने ऑब्जर्व करते हुए खुद से ही सीखना शुरू कर दिया डेफिनेटली। बट वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती चली गई कुछ आगे काम करने की। तो क्या इंसिडेंसेस थे, कुछ तो हुआ होगा उस समय जो आपकी लाइफ में एक फेज हुआ होगा, आया होगा, तो उस फेज के बारे में जहां से आपने क्या क्या अपने लर्निंग्स लिए, तो ये चीज बताइए। हाँ, मतलब अब ये है कि बट ठीक है, मतलब जैसा मैंने कहा स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय 11th-12th, एंड आई थिंक आई एम इन अ पोजीशन कि आई कैन शेयर दैट विद यू। एंड इससे अगर किसी 1-2 जनों को भी उम्मीद मिलती है, कुछ फायदा होता है, तो आई थिंक दैट वुड बी वर्थ इट। सो अब मैं कहाँ से चालू करूँ? सागर जी देखिए, मैं जो है आपसे मतलब स्टार्टिंग में एक अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि मैं 9th तक जो है आई वाज काइंड ऑफ एन अबव एवरेज स्टूडेंट। बट 10th क्लास एक ऐसी क्लास थी जो एक कमिंग ऑफ एज जिसे कहते हैं, वैन एकदम ही सडन बूम रहा था मेरा, एंड आई परफॉर्म वेरी वेल इन माय 10th क्लास। तो उससे काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई थी सबकी। और एक्चुअली में बात ये थी कि मेरे 2 कजिन्स हैं, वो IIT दिल्ली तब तक निकाल चुके थे, एंड दैट टू विद वेरी वेरी गुड रैंक्स। तो एक घर में माहौल था IIT को लेके, एंड मेरा साइंस में एप्टीट्यूड तो था ही, तो मुझे लगा कि ओके लेट अस गो फॉर IIT। एंड अब देखिए सागर जी, इसमें तब तो ये तो आपको पता नहीं होता कि अब मुझे यही बनना है, है ना। मुझे तब ये नहीं था कि मुझे जो है इंजीनियर ही बनना है या फिर मुझे जो है CA बनना है। मेरे दिमाग में था कि करियर ऑप्शन वाइज IIT बहुत ही अच्छी चीज़ है, साइंस में हमारा एप्टीट्यूड है तो फिर और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो लेट अस गो फॉर IIT। तो हम काफ़ी उम्मीदों के साथ आए। आई स्टार्टेड माई 11th क्लास एंड आई जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग के रहे टेस्ट उसमें काफ़ी मतलब फीके परफॉर्मेंस रहा, तो ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, अभी तो चालू किया है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि ठीक है उसका लेवल एकदम ही बदल जाता है अगर इफ यू कंपेयर इट विद द स्कूल लेवल। तो अब लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किए, मेहनत करेंगे, बिल्कुल नतीजा मिलेगा, कोई इसमें वो डाउट ही नहीं है, और कर लेंगे अपन, अब तक किया अभी भी कर लेंगे। बट टाइम बीतता गया, 11th क्लास का टेस्ट भी होते रहे और आगे टाइम जाता रहा, बट रिजल्ट वही के वही रहे। मतलब जहाँ था मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, कितने भी घंटे दे लेता, मेरा रिजल्ट बदलता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे ये टाइम आया कि चिंता होने लग गई। जब एक स्टार्टिंग के 1-2 एग्जाम में तो चलो मम्मी पापा भी कहते थे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तू सीख रहा है, समझ जा, अभी तो समझेगा तब अच्छा करेगा। बट अब एक ऐसा दौर आ गया कि सब चिंतित होने लग गए, घर वाले भी, और मैं खुद बहुत चिंतित होने लग गया। और फिर ऐसा लगने लगा कि यार कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, बदल ही नहीं रहा रिजल्ट, ये क्या हो रहा है। और ऐसे केस में फिर जब एक
मेरे हिसाब से बच्चे के लिए जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से चिंतित हो रहे हैं, उसकी वजह से इतने मायूस हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, तो उससे ज्यादा बात मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को चुभती है। तो मेरे केस में चुभती और भी ज्यादा तब है जब वो पेरेंट्स कुछ नहीं भी बोलते हैं, अंदर ही अंदर मतलब सोचते रहते हैं। आप सेंस कर लेते हैं। आप सेंस बिल्कुल, आपको आइडिया लग जाता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स जो है परेशान हो रहे हैं। तो जैसे मेरे पापा थे, बहुत बहुत परेशान रहते थे वो, तो वो क्या करते थे, कोचिंग सेंटर पे जाके टीचरों से एकदम ऐसे कहते थे कि सर प्लीज मेरे बेटे पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो वो बहुत बहुत चुभती थी ये बातें। मतलब अब ऐसा लगता था कि यार देखो, मेरी नाकामियों की वजह से जो है मेरे पापा जो है जाके एक तरीके से कह रहे हैं कि देखिए सब मेरा बेटा जो है नहीं कर पा रहा, उसके लिए आप मदद कर दीजिए प्लीज। तो ये काफी चुभता था। बट अब ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, आएंगे रिजल्ट। बट जो है कुछ ही बदलाव नहीं हुआ। इनफैक्ट सागर जी सच बताओ तो 12th जब चालू हुई थी तो हम सोच रहे थे कि क्या कॉमर्स में स्विच कर लेना चाहिए। मतलब दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। और उस वक्त ये था सर कि एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे फैमिली में भी मेरे 2 कजिन्स का इतना अच्छा सा रहा था और मेरा 10th का भी बहुत बढ़िया रहा था, तो वो एक्सपेक्टेशंस के मैं अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन थी तो मैं यहाँ था। सो दैट इज वाई वो और ज्यादा खलती थी बात। एंड देयर वर नाइट्स इन विच आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। आई यूज्ड टू लिटरली क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। मैं जो है भगवान को कोसता था। मुझे आज भी याद है, और मैं सच बता रहा हूँ सर, मुझे आज भी याद है कि मैं जो है मतलब ऐसे भगवान को कहता था, मैं भगवान से बात करता था और ये कहता था कि मैंने तो जिंदगी भर ये सुना है कि मेहनत करने वालों को जो है फल मिलता है, तो मेरा फल कहाँ है? मैं जो है बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि बाकियों से ज्यादा कर रहा हूँ, तब भी मैं जो है बार बार इतना खराब परफॉर्म करता हूँ। तो ये तो अनफेयर है, ये तो चीटिंग है। हम आप तो हमेशा यही सिखाया पापा ने, मम्मी ने, कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो फल कहाँ है मेरा? पूरा साल निकल गया, 11 निकल गई, कोई बदलाव ही नहीं आया। कितनी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदल रहा। और बस इसी चीज को लेके कि मैंने जो है अपने पेरेंट्स को जो है I've let them down, I've let myself down, I've let everybody down, उसको करके ऐसे ऐसे मैं खुद को रोते रोते सुला देता था। मतलब एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा कि यार शायद 12th में कुछ चेंज आएंगे, है ना। अल्टीमेटली डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं है, साइंस से ही करना है, और ठीक है IIT नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा कॉलेज हो जाएगा। इतनी भी लेवल नहीं गिरा अभी। बट मुझे लगा था, उम्मीद थी कि 12th में हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो, वो भी नहीं हुए। जहाँ था वहीं का वहीं रहा मैं। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि जो है मुझे आज भी याद है कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जो है मेरे मुंह पे ये लाइन बोली थी कि जिस हिसाब से तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी रैंक जो है IIT में अराउंड 20,000 के बाहर टाइप रहेगी। तो मेरे मतलब जिसे कहते हैं ना सर, जमीन खिसक गई पाँव से, वो मोमेंट था मेरे लिए। वो इसके लिए इतना तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आए हैं वही वो सब मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे पापा के सामने, पापा भी बैठे हुए थे। और मतलब अब ये बात थी कि उन्होंने कहा देखो अक्षत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बेटा, है ना, जिस तरीके से तुम्हारी अभी चल रहा है, रिजल्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी 20,000 टाइप की रैंक आएगी। तो लिटरली जमीन खिसक गई मेरे पाँव के नीचे कि यार बताओ 20,000 किसे कहते हैं। मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं। ये मैं सेंस कर रहा हूँ कि यू हैव कॉन्स्टेंटली ट्राइड एंड ट्राइड। आपने कभी रोकी नहीं अपनी। बिल्कुल सीरीज थी, एक के बाद एक, लेकिन आप लगे ही रहे। सर मैं लगा रहा। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा कुछ लोग कहते भी थे कि यार तू क्यों लगा हुआ है, यार छोड़ दे, है ना। मतलब ऐसा कर कि अब तू और किसी चीज पे ध्यान दे, छोड़ दे। तू जो है जिसे कहते हैं गधों वाला हार्ड वर्क दिए जा रहा है, उसका टेंशन भी ले रहा है और रिजल्ट तेरे बदल नहीं रहे, है ना। तो एक आध दोस्त ऐसे ही बोल देते थे और थोड़ा बुरा तो लगता ही था। बट ये था कि यार चलो अब एटलीस्ट 2 साल अपने जिंदगी के दिए तो ठीक है, और मेहनत कर लेते हैं, करते रहते हैं, अब क्या ही जा रहा है ना। फिर उसके बाद इनफैक्ट सागर जी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया था कि जब जेई का टाइम आया तो मेरे दिमाग में तब ये था कि जेई तो मुश्किल है ना। पेरेंट्स के दिमाग में भी था, घर वालों के दिमाग में भी था। तो दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड माय फोकस टू प्राइवेट एग्जाम्स। तो मेरा ये था कि बिट्स में जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, वो बहुत रिप्यूटेड कॉलेज है और उसमें कर सकता हूँ। बट बिट्स के दिन पे भी जाके मुझे याद है कि आई स्कोर वन ऑफ द लोएस्ट, उसका तो मार्क्स तुरंत ही आ जाते हैं बिट्स के। तो उस दिन पर जो मेरे मार्क्स थे दे वर अमंग्स द लोएस्ट। और मेरे को याद है मैं घर पर गया और खूब रोया। मैंने बताओ जिस एक चीज से शायद उम्मीद थी कि यार इसमें तो अच्छा कर देंगे, उसमें भी ऐसा डूबे कि कुछ नहीं मिलेगा।
तो अल्टीमेटली मैंने किसी एक प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन करवा भी लिया था अपना। ऐसी ही वो थी कि करवा लिया था एडमिशन कि यार अपन। एंड इनफैक्ट जो चेंज आया, जो टर्निंग मोमेंट था, वो ये था कि आखिरी के 2-3 महीने में आई बिकेम टोटली रिलैक्स्ड। ओके। और दैट चेंज माई लाइफ, दैट पर्टिकुलर मोमेंट चेंज माई एंटायर लाइफ। मैंने तब जो है जाके ये कहा कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है आईटी में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा यार इतना भी मैं निकम्मा नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, किसी कॉलेज में जाऊंगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा अपनी जिंदगी से। और फिर मैंने ये जो टेंशन थी, ये जो बोझा था मेरे कंधों पर कि मैंने अपने पेरेंट्स को लेट डाउन किया, मैंने खुद को लेट डाउन किया, सबको मैंने 2 साल तक बर्बाद की, वो सब मैंने हटा दिया। मैंने यार अभी जो है आईटी के लिए 2 महीने बचते हैं मेरे पास, 1 महीना बचता है, इसमें जितना अच्छा कर सकता हूँ, जो मेरे पास आज का समय है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। बाद में भगवान जाने, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि यार मैंने एफर्ट नहीं डाला। तो आपने एक तरीके से पूरी जान फिर भी लगाई। बिल्कुल सर, मतलब मैंने आखिर में ये कहा कि यार ये लास्ट शॉट है, इसमें अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि यार आगे क्या होगा मेरा। मैं बस ये सोचूंगा आज का ये टारगेट है, ये करना है, और जो जितनी अच्छे से हो, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। उसके अलावा नहीं तो यहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो करवा ही लिया, वहां चले जाएंगे, वो तो क्या होगा। जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि जो है खत्म हो जाएगा सब। तो इसको लेके फिर सागर जी मैंने मतलब टेंशन लेना छोड़ा। एंड जब अल्टीमेटली व्हेन आई वेंट टू गिव दैट एग्जाम जेई, आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड, गॉड वाज वेरी काइंड। एंड जो है उन्होंने मतलब he had me secure such a good rank। मतलब तब भी मेरी रैंक अगर देखी जाए it was 4700 which is more decent rank। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि it is kind of a very good rank, 4700 बट सर जिसके लिए जिसको कहा गया था कि यार तू 20,000। हाँ, तो आपने देखा इसमें मैं जो अक्षत जैन जी ने बातें बताई हैं, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि जब भी आपके सामने कोई दुविधा होती है तो अपने आप को वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो और फिर आप बेस्ट होप के साथ काम पे लग जाओ। तो जैसा भी आपने देखा हो कि अक्षत ने किस तरह से जब जेई की होप उसकी बिल्कुल चूर हो गई थी, उसने बिट पिलाने का एग्जाम दिया, उसमें भी उसका स्कोर इतना खराब रहा, तो फिर उन्होंने लास्ट में क्या सोचा, एक प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा किसी बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं होगा तो मैं इस प्राइवेट कॉलेज में 3 साल, जो मेरे अभी डिग्री के 3 साल है, 4 साल है डिग्री के, उनमें मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं बहुत अच्छा कुछ जिंदगी में कर लूंगा। तो अपने आप को उस डर से निकाल लिया कि मेरा अगर अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या होगा, उस डर से अपने आप को निश्चिंत कर लिया और उसके बाद अपना बेस्ट देना स्टार्ट किया और फिर देखो उसका रिजल्ट क्या रहा। तो इसी को बोलते हैं कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट। तो बहुत जरूरी है। तो देखो मन में जो भी डर है उस डर को अनदेखा करेंगे अगर हम, और हम अपने आप को झूठी सांत्वना देते रहे, नहीं नहीं मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो वो डर आपके पास रह रह करके आपके दिमाग में आएगा। तो जरूरी ये होता है कि उस डर को एक बार अच्छी तरह से समझ के और उसके क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लो कि हाँ भाई ऐसा होगा ना, मेरा किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होगा ना, जो अभी तक के मेरे हालात चल रहे हैं, जो अभी तक के मैं अपने रिजल्ट देख रहा हूं, उसके बेसिस पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा किसी अच्छे कॉलेज में, मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर मेरा जो भी है। तो उस सिनेरियो में अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं भाई उस ऑर्डिनरी कॉलेज में रह करके भी अपने आप को 4 साल और बेहतर बनाऊंगा और 4 साल के बाद फिर जब मैं जॉब्स के लिए मार्केट में निकलूंगा तो मैं अच्छा कुछ कर लूंगा। तो अपने आप को एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया वर्स्ट सिनेरियो के लिए, अब ठीक है, अब मैंने ये हो जाएगा और मैंने ये फिक्स कर लिया, अब मेरा जो एग्जाम आने वाला है मैं उसकी तैयारी में लगता हूं। और ये सोच करके फिर आप एक बार अगर आपने अपने आप को वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर लिया तो उसका डर ना रह रह करके आपके दिमाग में नहीं आएगा, फिर आप अपने आप को बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे।
तो वो सभी बच्चे जो अभी 11th में 12th में अब स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेरी उनसे उनको यही एक सलाह है कि आप लोग देखिए अक्षत जैन जी के एक्सपीरियंस से सीख करके अपनी लाइफ को उससे रिलेट करके और प्रिपेयर फॉर अ वर्स्ट एंड होप फॉर अ बेस्ट। जिंदगी में अच्छा ही होगा, अच्छे मेहनती इंसानों को फल ज़रूर मिलता है, और जिन लोगों की अच्छी आदतें हैं, जो मेहनती इंसान हैं, वो ज़िंदगी अच्छी ही जीते हैं, वो कुछ भी करें। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।